तो मनुष्य अपने को देखता है, मेरे अंदर कौन सा दोष है, क्या है, कैसे मुझे। और ये जब हो जाता है तब सामूहिकता में बड़ा कार्य होता है। सामूहिकता में ऐसा कार्य होता है कि एक नया ही सिलसिला चलता है। अब लोग हैं रशिया में, वो भी आत्म साक्षात्कारी है, इंग्लैंड में है वो भी है, जापान में है, हर जगह। और वो सब एक चीज जानते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में कि इनको क्या शिकायत है और हमें क्या शिकायत और इसे कैसे करना चाहिए। सब एक ही भाषा बोलते हैं, वो है चक्रों की भाषा। और इस तरह से एक नया युग मुझे दिखाई दे रहा है, सामने आ रहा है। अब इसमें आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते। समझने की बात है कि कोई सी भी जीवित कार्य के लिए हम लोग पैसा नहीं दे सकते। अगर कोई बीज है उसको अगर हम जमीन में डालते हैं तो उसके लिए कोई जमीन को हम पैसा नहीं। उसी प्रकार ये एक जीवित कार्य, और इस जीवित कार्य के लिए आपको कुछ पैसा देना नहीं है। और अगर कोई पैसा मांगता है तो पहले समझ लीजिए कि ये ठगबाजी। इसमें मैं ऐसा कहूंगी कि हम आज मनुष्य हुए, उसके लिए हमने किसे पैसे दिए। तो अगर हम एक आध्यात्मिक स्वरूप से आ जाए, उसके लिए हमें किसे पैसे दें। हाँ, ये ठीक है कि आप कोई हॉल ले रहे हैं तो उसका पैसा दे दीजिए या किसी ऐसी चीज को पैसा दें, पर अगर आप चाहें इस कार्य के लिए कोई पैसा नहीं दे। अगर मनुष्य इतना ही समझ ले कि इसका पैसे से कोई संबंध नहीं है और भगवान को मालूम नहीं पैसा चीज क्या होती है और बैंक क्या होती है, अगर ये बात समझ ले तो अधिकतर जो गलत किस्म के आजकल गुरु निकल आए हैं वो सब ठिकाने गए। अब तो धर्मों में भी, धर्म भी जो है वो मनी ओरिएंटेड हो गया, या तो वो पावर ओरिएंटेड हो गया और या तो वो मनी ओरिएंटेड है। हर एक चीज में आप इतना पैसा रखिए तो हम भगवान के पास चिट्ठी लिख देंगे, वो आपका सब ठीक है। इस प्रकार बहुत ही निम्न स्तर की बातें हम परमात्मा के नाम पर कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी की इतने लोग आज इससे प्लावित हुए और उनको आराम मिल रहा है। तो सहयोग के बारे में अगर आपको समझना है तो सबसे पहले इसकी अनुभूति लें। अगर आपको अनुभूति नहीं आए और ऐसे ही समझाते रहे तो आप शायद सोचेंगे कि ये तो बड़ी चमत्कारपूर्ण बात कर रही है, पता नहीं सच है या नहीं है। तो पहले इसमें अनुभूति आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है।